आज की सुबह कुछ अलग है। सभी खिलाड़ी एक साथ घर के कामों में लगे हुए हैं। काम शुरू हुआ, नाश्ता हुआ, पर अब भी बाकी है कुछ खेलों का अभ्यास। 1, 2, 3, go! मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, तो मेरी जो ताकत थी वो सिर्फ 25% थी। मैं सिर्फ इनको फील देना चाह रहा था। जो घटिया प्लान था ना, संजू की गिनिया लेकर उसको निष्कासित करना, जीतू ने किया था। I know. जीतू सेड कि संजू की गिनिया लेकर उसके पीछे पे लात मारेंगे। वो आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा कहा उसने? जी। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जाऊंगी तो लड़कियों को गिनिया लेके जाऊंगी, because somebody has to be there. नीरू को ध्यान से देके जाना। नीरू का शेयर इसको देके जाना, पक्का ये देगी बाद में, अभी नहीं। नीरू को मैं दूंगी कि नहीं अभी तक पता नहीं। अगर नीरू को देगी तो जगदीश के पास चला जाएगा। अगर बाई चांस तुम लोग भी जाते हो, मुझे गिनिया चाहिए, मतलब मैं बोल रही हूँ। हाँ, पक्का। और कौन जाने कि ये वादे कितने सच्चे हैं या कितने झूठे, लेकिन खेलना तो जरूरी है। दलनायक के सामने मुद्दा ये है कि किस खिलाड़ी को किस खेल में रखा जाए। इन लड़कियों की चिंता ये है कि गिन्नियां कैसे संभाली जाएं, पर अली की समस्या कुछ और है। क्या हो गया, नाम में गलत ले रहा हूँ। हाँ, मेरे को अली नाम ज़्यादा पसंद। बट नाम तेरा उसमें वो है ना। तेरे को दिक्कत क्या है ये बता, इक्वल टू बता, प्लस माइनस मत बता। इक्वल टू उसके रीजंस हैं जो मैं तेरे को आज नहीं बताऊंगा। नहीं, अभी सुनना है परसों। कल के बाद मैं भी तेरा फिर कुछ और नाम लेना शुरू कर दूँगा। ठीक है, बट यू हैव टू गिव मी अ रीजन आल्सो। रीज़न इसका यही है, अगर मेरे को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो ज़िद्दी है, मैं तेरे से बड़ा ज़िद्दी है। आई कॉल यू पाल सिंह। अली? हाँ जी, बहुत बड़ी मेहरबानी। हाथ जोड़ के मैंने तेरे को कल भी बोल दिया। हाथ जोड़ना नहीं, वही बात है। देख, रिस्पेक्ट देगा तो रिस्पेक्ट दूंगा। सुन, सबसे ज़्यादा आदत है सुमीशा को बीचिंग करने की। जो गालियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा। सेकंड संजू है ये। और जो भी बात होगी, कोई सीधी बात भी होगी ना, वो भी कान में। कोई भी बात लगा लो कान में, भड़काना तो उसका धर्म ही है। कहीं भड़काने का काम हो रहा है तो कहीं समझाने का। कारण है सिर्फ गिन्नियां, जिसके लिए पुनीश चलने जा रहे हैं एक नई चाल। नींद नहीं आ रही। सामने 5 कॉइन देते हैं। 5 कॉइन देते हैं। 5 कॉइन देखिए, चल बताइए उसको। ब्रेकअप वो चलेगा? हाँ, कुछ तो। हाँ, अभी सैम से मांग गया 5 कॉइन। क्या 1-2 दे देना। देखता हूँ 1-2 फिर हमको भी दिला दे। साले तेरा दिमाग खराब है। अनबिलीवेबल मैन, यकीन नहीं आ रहा किस हद तक गिरेंगे ये लोग। सरकार की दुनिया के खिलाड़ियों की तरह ही बाहर की दुनिया के खिलाड़ी भी ज्यादा मंझे हुए नहीं हैं, लेकिन पुरस्कार में मिलने वाली गिन्नियां निश्चित ही इस पूरी खेल प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने का दमखम रखती हैं। वैसे भी ये खेल प्रतियोगिता योजना कार्य का एक ऐसा विकल्प है
जिसके जरिए खिलाड़ियों को इस हफ्ते की गिन्नियां कमानी हैं। महायुद्ध। बाहर की दुनिया से आज लोगों के आने के कारण सरकार की दुनिया में पहली बार माहौल हर्षोल्लास के पर्व जैसा हो गया है। बेसब्री से भरा एक इंतजार है तो बस सरकार के आने का। सरकार की दुनिया के इस पहले खेल कूद समारोह में आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है विजय। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खेल कूद प्रतियोगिता की पहली प्रतियोगिता से। नौका दौड़ प्रतियोगिता। दोनों दल सामने वाले टापू से दौड़ की शुरुआत करेंगे और आपकी दौड़ समाप्त होगी सरकार की दुनिया में। हर दल को 8-8 पुरुष खिलाड़ी संचालित करेगा। जो भी नौका पहले यहां पर आएगी वो विजय घोषित हो जाएगी और जो विजेता होगा उसे मिलेगा ये, यानी गिन्नियों से भरी हुई पोटली। जय हो, शुभ हो। पहली प्रतियोगिता की घोषणा ने खिलाड़ियों में नया जोश भर दिया, लेकिन देखना यह है कि क्या ये खिलाड़ी गिन्नियों पर कब्जा कर पाते हैं। और इस तरह ये सभी खिलाड़ी एक ऐसे टापू पर पहुंच गए जहां से नौका दौड़ शुरू होने वाली है। ये दौड़ एक साथ शुरू तो हुई, शुरुआत अच्छी भी रही, लेकिन लगता है दिशा में थोड़ा भटकाव आ गया है। नावों की इस अनपेक्षित भिड़ंत ने सरकार की दुनिया के खिलाड़ियों का मनोबल कमजोर कर दिया। सरकार की दुनिया के खिलाड़ी किसी करिश्मे की उम्मीद में हैं। यही वजह है कि हिम्मत हारे बिना उनका उत्साह दुगना होता जा रहा है। लेकिन इस कसौटी पर कौन कितना खरा उतरता है, इस बात का पता जल्द ही चल जाएगा। बाहरी खिलाड़ियों को अपनी जीत का भरोसा हो गया है। नाव के किनारे लगने से पहले ही इन सब में जीत की खुशी भी नजर आने लगी है।
प्रतियोगिता की पहली बाजी को मारकर बाहर की दुनिया के इन लोगों ने चुनौती को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। लड़कों ने न सिर्फ पहली प्रतियोगिता गंवा दी, बल्कि गिन्नियां कमाने का एक मौका भी खो दिया। बहरहाल इन लड़कों को अब उम्मीद लड़कियों से है। और सबसे बड़ी बात, आप हार भी रहे होंगे, आप उसी जोश से आओगे जिस जोश से हम लोग हैं। चाहे एक बार चक्कर खाए, चाहे 10 बार चक्कर खाए, यू हैव टू डू इट एनीवेज। नौका दौड़ में नीरू, श्वेता, सुमीशा और कुनीनिका हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास और अनुभव की कमी के आगे जोश और उत्साह एक बार फिर लाचार नजर आया। नाव के एकाएक उलटने से चुनौती और ज्यादा कड़ी हो गई है। बात थोड़ी संभली ही थी, लेकिन फिर से बिगड़ने लगी। सरकार की दुनिया की लड़कियां भी लड़खड़ाती हुई नजर आईं। और ये लगातार उनकी दूसरी हार। और इस तरह अब हर खिलाड़ी ने 2 गिन्नियां कमाने का मौका खो दिया है। ये और बात है कि हार के बावजूद कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह से हताश है। हमारे लिए एक बुरा सपना, हम बुरे सपने को छोड़ के आगे जा रहे हैं। हमारे पास अभी 4 और है, हम 6 और हैं। हम बिल्कुल उसी जोश और उसी जुनून से करेंगे। हार गए बस बात खत्म होगी। हार जीत जिंदगी का नाम है एंड वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। पता है मुझे पूरा समझ में आ गया था, मैं कंट्रोल कर रही थी। 2 बार पानी के लिए वो पानी में जो बोट चली गई ना, बस उसी से पता नहीं कब कैसे क्या हो गया। अनबैलेंस्ड थी वो पूरा। एक्चुअली हम लोगों को समझना चाहिए था, क्या हमारा गलती क्या था पता है? 4 पानी में थे, दोनों को पानी में रह के बाकी दोनों को बिठा के उन्होंने क्या पहले धक्का दे दिया बोट को, धक्का दिया उन्होंने बोट को। मैंने ये चीज उनमें नोट की। हम यहाँ पे अभी चढ़ रहे थे और वो वहाँ पहुँच गई। हम फिर से उतरे और हम यहीं पे खिंचपिच हो गई। फिश मार्केट हमारा यहीं पे बन गया था। ये चीज थी बस, वो वहाँ से आगे बढ़ गए। लड़कियों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। और एक तो लो टाइड शुरू हो गई ना, पानी ड्रिफ्ट मार रहा है बहुत। पहली प्रतियोगिता की समीक्षा अभी चल ही रही थी कि दूसरी प्रतियोगिता संपर्क दौड़ का समय आ गया। इसके प्रत्येक दल में 8 खिलाड़ी होंगे, जिनमें से 4 खिलाड़ी आधा रास्ता तैर कर पार करेंगे और बाकी 4 दौड़कर। जिस भी दल के दौड़ने वाले 4 खिलाड़ी अंतिम रेखा तक पहुंचेंगे, वही दल विजयी होगा और विजेता दल के प्रत्येक सदस्य को मिलेंगी 2 गिन्नियां।